ओम भगवते वासुदेवाय नमः। मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, श्री कपिल भगवान के वचन सुनकर देवहूति के मोह का पर्दा हट गया। उन्होंने श्री कपिल जी को प्रणाम किया और कहा, पुत्र, मेरे पति महर्षि कर्मठ जी ने कहा था कि मेरी कोख से स्वयं भगवान श्री हरि का जन्म होगा। आज तुम्हारे तार्किक वचनों को सुनकर मुझे विश्वास हो गया है कि मेरे पति ने सत्य ही कहा था। तुम वास्तव में श्री हरि के ही अंश अवतार हो। मैं तुम्हें बार बार नमन करती हूँ। तुम ही इस सृष्टि के नियता हो। ब्रह्मा जी का जन्म तुम्हारे ही नाभि कमल से हुआ था। तुम ही पूर्ण निष्कार्य सत्य स्वरूप संपूर्ण जीवों के प्रभु तथा सहस्त्रों शक्तियों से संपन्न हो। हे प्रभु, तुम्हारी यह कैसी लीला है कि जिनके उदर में प्रलयकाल आने पर सारी सृष्टि लीन हो जाती है, उन्हें ही मैंने अपने गर्भ में 9 माह तक धारण किया। आप पापियों के दमन और अपने भक्तों तथा धर्म की रक्षा के लिए स्वेच्छा से ही देह धारण करते हैं। वाराह अवतार की भांति आपने यह कपिला अवतार ज्ञान की इच्छा रखने वालों को ज्ञान का मार्ग दिखाने के लिए किया है। भगवान, आपके नामों का श्रवण करने वाला चांडाल भी पूजनीय हो जाता है। फिर मनुष्य का तो कहना ही क्या। जो श्रेष्ठ पुरुष आपके नाम का उच्चारण करते हैं, उन्हें वेद ज्ञान, तप, हवन, तीर्थाटन और सदाचार पालन आदि का ज्ञान स्वतः ही हो जाता है। मैंने जान लिया है कि आप ही साक्षात परब्रह्मा परम पुरुष हैं। आपके वचनों से मेरे हृदय पर पड़े माया के आवरण हट गए हैं। मैं आपको नमन करती हूँ। विदुर जी, माता देवहूति के इस प्रकार कपिल भगवान की स्तुति करने पर मातृवत्सल कपिल जी ने सहज मुस्कुराकर कहा, माते, मैं कोई भगवान नहीं हूँ, मैं तो तुम्हारा पुत्र हूँ। तुम्हारी कोख में रहकर जो ज्ञान मैंने प्राप्त किया है, उसे ही मैंने तुम्हारे सामने रख दिया है। मुझे जो कुछ भी मिला है, तुमसे ही मिला है। मोह तथा ज्ञान के कारण तुम पिताश्री के मोह में पड़कर इसे भुला बैठी थी, परंतु अब तुम्हारा वह मोह अंधकार छंट गया है। अतः अब तुम इसके द्वारा शीघ्र ही परमपद को प्राप्त करोगी। ब्रह्मावादी सभी मुनिजन इस मर्म को जानते हैं, पिताश्री भी जानते थे। इसलिए ऐसे ब्रह्मवादी जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं पड़ते। किंतु जो व्यक्ति इससे अनजान बचे रहते हैं, वे जन्म मरण के चक्कर में पड़कर अनेक दुखों को सहन करते रहते हैं। मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, इस प्रकार भगवान कपिल देव ने अपने श्रेष्ठ ज्ञान का उपदेश देकर अपनी ब्रह्मावादिनी जननी देवहूति से अनुमति ली और वहां से पूर्व दिशा की ओर चले गए। तब देवहूति भी सरस्वती के तट पर योगाभ्यास करती हुई समाधिस्थ हो गई। उन्होंने गृहस्थ धर्म का त्याग कर दिया, किंतु पुत्र वियोग के कारण वे अवश्य व्याकुल रही। पति पहले ही वन गमन कर गए थे, अब पुत्र भी उन्हें छोड़कर लोक कल्याण के लिए चला गया था। परंतु उन्होंने यह मोह भी त्याग दिया और समाधिस्थ होकर एक दिन भगवान श्री हरि का चिंतन करते हुए शरीर भी त्याग दिया। विदुर जी, इस प्रकार देवहूति ने कपिल देव जी के द्वारा बताए गए मार्ग से थोड़े समय में ही परमात्मा स्वरूप श्री हरि को प्राप्त कर लिया। जिस स्थान पर उन्होंने सिद्धि प्राप्त हुई, वह स्थान त्रिलोकी में पवित्र सिद्ध पीठ के नाम से विख्यात हुआ। हे निष्पाप विदुर जी, आपके पूछने पर मैंने आपको भगवान कपिल और देवहूति का परम पवित्र चरित्र सुनाया। भगवान कपिल देव जी का यह मत अध्यात्मक योग का गूढ़ रहस्य है। जो मनुष्य इसका श्रवण और कीर्तन करता है, वह भगवान गरुड़ ध्वज की भक्ति से युक्त होकर शीघ्र ही श्री हरि के चरण कमलों को प्राप्त कर लेता है। श्री मैत्रेय जी से ज्ञान का उपदेश पाकर और भगवान की लीलाओं को सुनकर विदुर जी का मन हर्षित हो गया। अब है चतुर्थ स्कंद।
स्वायंभु मनु की अन्य कन्याओं के वंश का वर्णन। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, देवती के अतिरिक्त मनु की 2 कन्याएं आकुति और प्रसूति और थी। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ इस शर्त पर किया गया था कि उसकी पहली संतान को मनु स्वयं ले लेंगे। प्रजापति रुचि ब्रह्म तेज से संपन्न भगवान के बड़े भक्त थे। उन्होंने यज्ञ संस्कृति की नींव डाली थी। आकुति के गर्भ से यज्ञ रूप और दक्षिणा का जन्म हुआ था। ये दोनों ही यज्ञ संस्कृति के नियामक थे। शरत के अनुसार यज्ञ रूप को मनु ने गोद ले लिया था। बाद में युवा होने पर यज्ञ रूप और दक्षिणा का विवाह कर दिया गया। उन दोनों से 12 पुत्र यानी तोष, परतोष, संतोष, भद्र, शांति, इडस्पति, इदम, कवि, विभु, स्वहन, सुदेव और रोचन उत्पन्न हुए। ये 12 पुत्र स्वायंभु मनु के मनवंतर में सुतीश तुषित नाम के देवताओं के रूप में विख्यात हुए। इन्हें गण देवता भी कहा जाता है। यज्ञ और ब्राह्मणों को दी जाने वाली एक मत है अलग कि वर्तमान सामाजिक दृष्टि से यज्ञ रूप और दक्षिणा का विवाह सगे भाई बहन का होने के कारण सामाजिक मर्यादा के प्रतिकूल है, परंतु वास्तव में ये दोनों और इनके पुत्र प्रतीक मात्र हैं। ऋषि मुनि प्राचीन काल से ही यज्ञ करते चले आ रहे हैं और यज्ञ के बाद दक्षिणा भी ग्रहण करते रहे हैं। यज्ञ करने से आहुति देने वाला इडस्पति अपने पवित्र भावों की आहुति समिधा द्वारा देता है, जिससे उसे देवता को प्रसन्न करके सुख, शांति, संतोष, पवित्रता, इंद्रिय निग्रह की शक्ति, मंत्र शक्ति, शुभ मंगल स्थिति, समर्पण की भावना, वैभव और सौंदर्य की अनुभूति आदि प्राप्ति होती है। ये 12 पुत्र इन्हीं भावों के प्रतीक मात्र हैं। इदम यानी ईंधन अर्थात समिधा को कहते हैं और इडस्पति यज्ञकर्ता को कहते हैं। ये मत अलग से लिखा हुआ। अब दक्षिणा से ही इनका अभिभार होता है, अर्थात यजमान अथवा यज्ञकर्ता को शांति और तुष्टि प्राप्त होती है, यश, वैभव और ऐश्वर्य प्राप्त होता है। उस मनवंतर में मरीचि आदि सप्तऋषि हुए थे और यज्ञ की देवताओं के अधीश्वर इंद्र थे। मनु की वंश परंपरा ही पूरी सृष्टि में छा गई थी। मनु ने अपनी तीसरी कन्या प्रसूति का विवाह ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष प्रजापति से किया था। उनकी भी विशाल परंपरा तीनों लोकों में छा गई थी। सबसे पहले मैं यही कर्मज और देवती की 9 कन्याओं के वंश का वर्णन करता हूँ। कर्मज जी की पुत्री कला जो मरीचि ऋषि से ब्याही थी, इससे कश्यप और पूर्णिमा नामक 2 पुत्र हुए। पूर्णिमा के विरज और विश्वरा नाम के 2 पुत्र हुए तथा देवकुल्या नाम की एक कन्या हुई। यही दूसरे जन्म में श्री विष्णु भगवान के नख से निकलकर गंगा के स्वरूप में प्रसिद्ध हुई। अत्रि की पत्नी अनुसुईया से दत्तात्रेय, दुर्वासा और चंद्रमा नाम के 3 परम यशस्वी पुत्र हुए। ये भगवान विष्णु, शंकर और ब्रह्मा के अंश से उत्पन्न हुए थे। विदुर जी ने पूछा, मुनीश्वर, इन तीनों सर्वश्रेष्ठ देवों ने अत्रि मुनि के यहाँ किस कारण के लिए अवतार लिया, कृपया मुझे बताइए। मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, सृष्टि के विकास में अत्रि मुनि अपनी पत्नी अनुसुईया के साथ जब कुल पर्वत पर तपस्या कर रहे थे, तब उन्होंने मन ही मन प्रार्थना की कि संपूर्ण जगत के ईश्वर ही अपने समान संतान उन्हें प्रदान करे। तब इसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश उनके आश्रम पर आए। उन तीनों के एक साथ आने से
अत्रि मुनि का अत्यंत अंतःकरण प्रकाशित हो उठा। वे तीनों अपने अपने वाहनों पर आए थे। उनके मधुर रूप की तेजस्विता जो देखकर मुनि की आंखें चौंधिया गई। वे आंखें बंद करके उनकी स्तुति करने लगे। अत्रि मुनि ने कहा, भगवान, प्रत्येक कल्प के आरंभ में आप जगत की उत्पत्ति, स्तुति और लय के लिए तीनों गुणों की माया के साथ भिन्न भिन्न शरीर धारण करते हैं। मैं आपको नमन करता हूँ। मैंने संतान प्राप्ति की इच्छा से परमात्मा का ध्यान किया था। आप तीनों में से वे कौन हैं? आप तीनों ने ही यहाँ पधार कर कृपा कैसे की है? अत्रि मुनि के वचन सुनकर वे तीनों हंसे और बोले, प्रियवर, तुम सत्य संकल्प सिद्ध मुनि हो। तुमने जैसा संकल्प लिया था वैसा ही होना चाहिए, इसलिए हम यहाँ आए हैं। हम तीनों ही परमात्मा के सत्य स्वरूप हैं। तुम्हारे यहाँ हमारे अंश से 3 जगत प्रसिद्ध पुत्र उत्पन्न होंगे और तुम्हारे यश का विस्तार करेंगे। इस प्रकार उन्हें वर देकर वे तीनों देव अंतर्ध्यान हो गए। समय आने पर ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा, विष्णु के अंश से श्री दत्तात्रेय और महादेव जी के अंश से महर्षि दुर्वासा ने अनुसुईया के गर्भ से जन्म लिया। अंगिरा ऋषि की पत्नी श्रद्धा से शिनीवाली, कुहू, राका और अनुमति नामक 4 कन्याओं ने जन्म लिया। इसके अतिरिक्त उत्तेजी और देवगुरु बृहस्पति जी नामक 2 पुत्र भी जन्म लिए। ऋषि पुलत्स्य की पत्नी हविभुर्व से महर्षि अगस्त्य और महात तपस्वी विश्रवा नाम के 2 पुत्र हुए। अगस्त्य जी अपने दूसरे जन्म में जठराग्नि नाम से विख्यात हुए और विश्रवा मुनि ने अपनी पत्नी इडविडा के गर्भ से यक्षराज कुबेर को और अपनी दूसरी पत्नी केशिनी से रावण, कुंभकर्ण और विभीषण को जन्म दिया। महर्षि पुलत्स्य की स्त्री गति से क्रमश्रेष्ठ, वरीयवान और सहिणु 3 पुत्र हुए। ऋषि कर्तु की पत्नी क्रिया से बाल खिल्यादि हुए। उनके ब्रह्म तेज से 60,000 ऋषियों का जन्म हुआ। निश्चित रूप से ब्रह्म तेजस्वी बाल किए कि ये 60,000 शिष्य अथवा अनुयायी रहे होंगे। शिष्य भी पुत्रों के समान ही माने जाते हैं। वशिष्ठ ऋषि की पत्नी अरुंधति यानी ऊर्जा से चित्रकेतु आदि 7 विशुद्ध चित्त ब्रह्मर्षियों का जन्म हुआ। उनके नाम चित्रकेतु, सुरोचि, विरजा, मित्र, उलबान, वसुदान और दुमान थे। उनकी दूसरी पत्नी से भी कई पुत्र उत्पन्न हुए। अथर्वा मुनि की पत्नी चिति से दधीचि नामक एक तपोनिष्ठ पुत्र उत्पन्न हुआ। उसका दूसरा नाम अश्वशिरा भी था। महाराज भृगु की पत्नी ख्याति से दाता और विधाता नाम के 2 पुत्र हुए और श्री नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई। वह भगवान नारायण की परम भक्त थी। मेरु ऋषि की 2 कन्याएं आयति और नियति क्रमश दाता और विधाता को ब्याही थी। आयति ने मरकंड को और विधाता ने प्राण नाम के पुत्र को जन्म दिया था। मरकंड के यहाँ मार्कंडे नाम का जन्म हुआ और प्राण के यहाँ मुनिवर वेदशिरा नाम का हुआ। भृगु जी के एक कवि नाम के भी पुत्र थे। उनके यहाँ भगवान ऊष्णा यानी शुक्राचार्य का जन्म हुआ। विदुर जी, इन सभी मुनीश्वरों ने अनेक संतानें उत्पन्न करके सृष्टि का विकास किया। इनका वर्णन सुनने से अनेक पापों का तत्काल नाश हो जाता है। ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष प्रजापति की पत्नी प्रस्तुति थी। प्रस्तुति ने सुंदर नेत्रों वाली 16 कन्याओं को जन्म दिया। दक्ष प्रजापति ने उनमें से 13 कन्याएं धर्म को और एक अग्नि को और एक समस्त पितृगण को और एक संसार का संहार करने वाले भगवान शंकर जी को, उसका नाम सती था, ब्याह दिया।
अब श्रद्धा, मैत्री, दया, शांति, तुष्टि, पुष्टि, क्रिया, उन्नति, बुद्धि, मेधा, तितिशा, हिवी और मूर्ति ये धर्म की पत्नियां थीं। इनमें से श्रद्धा ने शुभ, मैत्री ने प्रसाद और दया ने अभय, शांति ने सुख और तुष्टि ने मोद और पुष्टि ने अहंकार को जन्म दिया था। क्रिया ने योग और उन्नति ने द्रव्य, बुद्धि ने अर्थ और मेधा ने स्मृति और तितिशा ने क्षेम और हिवी लज्जा ने प्रश्रय विनय नामक पुत्र को जन्म दिया था। मूर्ति देवी ने नर नारायण ऋषियों को जन्म दिया था। विदुर जी, इनके जन्म से समस्त विश्व में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई थी, सर्वत्र आनंद छा गया था। उस समय नर नारायण के जन्म पर देवताओं ने प्रसन्न होकर कहा, परम पुरुष ने धर्म के घर में जन्म लेकर अपने आप को प्रकट किया है और अनेक स्वरूप व गुण प्रकट किए हैं। ये सभी धर्म के आचरण हैं जो प्रतीक रूप से संतान बनकर धरती पर अवतरित हुए हैं। हम उन परम पुरुष भगवान को नमस्कार करते हैं। विदुर जी, इस प्रकार देवताओं ने स्तुति की और नर नारायण उन्हें आशीर्वाद देकर गंध मादन पर्वत पर चले गए। भगवान श्री हरि के अंश नर नारायण ही इस समय पृथ्वी का भार उतारने के लिए श्री कृष्ण और अर्जुन के रूप में प्रकट हुए हैं। अग्निदेव की पत्नी स्वाहा ने अग्नि के समान ही तेजस्वी, पावक, पौमान और शुचि 3 पुत्र उत्पन्न किए। ये तीनों ही हवन किए पदार्थों का भक्षण करने वाले हैं। इन तीनों से 45 प्रकार की अग्नि उत्पन्न हुई। वैदिक ब्राह्मण यज्ञ क्रम में 3 पिता और 1 पितामह तथा इन 45 अग्नियों को लेकर हवन करते हैं। अग्निस्वाम, वरिषद, सोमप और आज्यप ये पितर हैं। इनमें साग्निक भी हैं और निर्गनिक भी हैं। इन सभी पितरों की पत्नी स्वादा है। साग्निक यज्ञ की अग्नि को रखने वाले गृहस्थ को रखते हैं और निर्गिंगिक अग्निहोत्र का त्याग करने वाले को कहते हैं। इन पितरों द्वारा स्वदा से धारिणी और यमुना नाम की 2 कन्याएं हुई। वे दोनों ही ज्ञान विज्ञान में पारंगत थी और ब्रह्मा ज्ञान का उपदेश देने वाली थी। महादेव जी की पत्नी सती थी। उन्हें कोई पुत्र या कन्या नहीं हुई क्योंकि सती के पिता दक्ष ने शिव के प्रति सदैव प्रतिकूल आचरण किया था। इसलिए सती ने युवावस्था में ही क्रोधित होकर दक्ष के यज्ञ में अग्निदाह से अपनी जान दे दी थी, जिसका भगवान शंकर को बड़ा शोक हुआ था। भगवान शंकर सती के वियोग में उनके मृतक शरीर को उठाए इधर उधर भटकते रहते थे। तब विष्णु ने उनका मोह समाप्त करने के लिए सती के शरीर को अपने चक्कर से काट काट कर धरती पर गिराया था। विदुर जी ने पूछा, प्रियवर, प्रजापति दक्ष तो अपनी कन्याओं से बड़ा स्नेह करते थे, फिर उन्होंने अपनी सती के प्रति भगवान महादेव के प्रति द्वेष भाव क्यों रखा? भगवान महादेव तो इस जगत के परम आराध्य देव हैं, फिर भला उनसे कोई वेर क्यों रखेगा? श्री मैत्री जी ने कहा, विदुर जी, एक बार दक्ष प्रजापति ने एक बड़ा यज्ञ किया था। उस यज्ञ में बड़े बड़े ऋषि मुनि, देवतागण, अग्नि, वायु, इंद्र आदि एकत्रित हुए थे। उसी समय सभा में सूर्य के समान अपनी तेजस्विता के अहंकार में भरा हुआ दक्ष प्रजापति राजसी वस्त्रों में वहां आया। उसे देखकर ब्रह्मा जी और महादेव जी के अलावा सभी लोग उनसे आदर सत्कार के लिए उठ खड़े हुए। सभी ने दक्ष प्रजापति को नमन किया, पर ब्रह्मा जी और भगवान शंकर ने उसे नमन नहीं किया। वे अपने स्थान पर ही बैठे रहे। दक्ष प्रजापति अपने पिता ब्रह्मा जी का बड़ा सम्मान करता था, परंतु जैसे ही उसकी दृष्टि महादेव जी पर पड़ी, उसके मन में रोष उत्पन्न हो गया। सभी से सम्मान प्राप्त कर वह अपने आसन पर बैठ गया। महादेव जी का उसे नमन तक न करना खल सका। उसने कहा, सभी देवगण और
ब्रह्म ऋषिगण मेरी बात सुने। यह निर्लज्ज महादेव समस्त लोकपालों की पवित्र कीर्ति को धूल में मिला रहा है। इसने मेरी कन्या से विवाह किया है, इसलिए यह मेरे पुत्र के समान है। फिर भी इसने मेरा सम्मान करना उचित नहीं समझा। इसे सत्पुरुषों का शिष्टाचार तक नहीं आता। इसने मेरे सम्मान में उठना तो दूर, मुझे प्रणाम तक नहीं किया। यह सदा अपवित्र रहता है और बड़ा घमंडी है। यह शमशान में नंगा धड़क घूमता रहता है। चिता की भस्म अपने शरीर में लपेटे रहता है। नरमुंडों की माला और अपवित्र हड्डियों को गले में डाले रखता है। यह नाम का ही शिव है, वास्तव में यह पूरा अशिव व मंगलकारी है। पता नहीं कैसे मैंने पिताश्री ब्रह्मा जी के बहकाव में आकर इसके साथ अपनी कन्या ब्याह दी। मुझे इस बात का बड़ा दुख है। श्री मैत्रेय जी बोले, विदुर जी, इस प्रकार दक्ष ने महादेव जी को बहुत ही बुरा भला कहा, तथापि उन्होंने इसका कोई प्रतिकार नहीं किया। वे निश्चल भाव से बैठे रहे। इससे दक्ष का क्रोध और भी बढ़ गया। वह जल हाथ में लेकर शिव को श्राप देने के लिए तैयार हो गया। उसने कहा, यह महादेव देवताओं में बड़ा अधम है। इसे अब से इंद्र, उपेंद्र आदि देवताओं के साथ यज्ञ का भाग न मिले। महादेव जी को दक्ष द्वारा श्राप दिए जाने का वहां पर उपस्थित सभासदों ने बड़ा विरोध किया, पर उसने किसी की नहीं सुनी और वहां से चला गया। जब महादेव जी श्री शंकर जी के अनुयायी नंदीश्वर को दक्ष द्वारा दिए गए श्राप का पता चला तो उसने क्रोध में भरकर श्राप दिया। दक्ष और वे ब्राह्मण जिन्होंने दक्ष के दुर्वचनों का अनुमोदन किया था, वे सभी इस मरण धर्मा शरीर के द्वारा जीवन मरण के चक्कर में फंसे हुए तत्व ज्ञान को भूल जाएंगे और पशुओं के समान अपना जीवन व्यतीत करेंगे। नंदीश्वर के श्राप को सुनकर ब्राह्मण कुल के भृगु जी ने लपटकर श्राप रूप ब्रह्मादंड दिया। जो लोग शिव भक्त हैं, वे वेदों के रक्षक ब्राह्मणों की निंदा करने वाले, वे श्री विष्णु के विरोधी हैं, वे पाखंडी हैं और भूतों के इष्ट देव महादेव जी के प्रति अनुरक्त हैं। वे सनातन धर्म के विरोधी कहे जाएंगे। विदुर जी, इस प्रकार भृगु ऋषि के द्वारा श्राप दिए जाने पर भगवान शंकर कुछ खिन्न होकर वहां से अपने समर्थकों के साथ चले गए। वहां उपस्थित श्री हरि इसे सारे प्रसंग में कुछ नहीं बोले। वहां उपस्थित सभी ऋषियों के वे उपास्य देव थे। उनके साथ मिलकर सभी ने यज्ञ संपन्न किया और गंगा यमुना के संगम पर स्नान करके यज्ञ भाग लेकर अपने अपने स्थानों को चले गए। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, इस प्रकार दक्ष और महादेव के बीच वैर भाव की नींव पड़ गई और धीरे धीरे वह पनपने लगा। इसी बीच ब्रह्मा जी ने दक्ष को सभी प्रजापतियों का अधिपति बना दिया। इससे उसका घमंड और भी अधिक बढ़ गया। उसने यज्ञ भाग भी शिव को नहीं दिया। एक बार दक्ष ने बृहस्पति सव नामक महायज्ञ किया। उस यज्ञ में उसने ब्रह्म ऋषियों और देव ऋषियों, पितरों, देवताओं आदि को परिवार सहित आमंत्रित किया, किंतु महादेव जी शिव को नहीं बुलाया। आकाश मार्ग से जाते हुए देवता लोग उस यज्ञ की चर्चा करते हुए कैलाश पर्वत पर होकर जा रहे थे। उसी समय सती ने उसके मुख से अपने पिता के यहाँ होने वाले महायज्ञ की चर्चा सुनी। इससे उसे भी बड़ी उत्सुकता हुई तो उसने भगवान महादेव के पास जाकर कहा, स्वामी, मैंने सुना है कि मेरे पिता के यहाँ एक बड़ा भारी यज्ञोत्सव होने जा रहा है। सभी देवगण वहां जा रहे हैं। यदि आपकी इच्छा हो तो मैं भी वहां चले जाऊं। मेरी बहनें भी वहां आएगी। सभी से मिलना होगा और ऋषियों द्वारा श्रेष्ठ यज्ञ भी देखने को मिलेगा। इस समय अपने पिता के घर जाने के लिए मेरा मन बड़ा व्याकुल हो रहा है। अपनी प्रिय सती के वचन सुनकर भगवान शंकर ने मुस्कुराकर कहा, प्रिय, पिता के यहाँ भी बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए।
विद्या, तप, धन, स्वस्थ शरीर, युवावस्था और उच्च कुल, ये सत्पुरुषों के 6 लक्षण हैं। परंतु नीच पुरुषों में ये अवगुण हो जाते हैं, क्योंकि इससे अभिमान बढ़ जाता है, विवेक बुद्धि नष्ट हो जाती है। इसी कारण महापुरुषों के प्रभाव को वे नहीं देख पाते हैं। ऐसे लोग यदि अपने बंधु बांधव भी हो तो भी उनके पास कभी नहीं जाना चाहिए। हे देवी, शत्रु के बाणों से बिंध जाने के उपरांत भी इतनी पीड़ा नहीं होती जितनी ऐसे लोगों की कटु वचनों से होती है। यह मैं जानता हूँ कि तुम दक्ष की सबसे प्रिय पुत्री हो, किंतु तुम्हें वहां जाने पर उचित मान नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम मेरी पत्नी हो और वे मुझसे ईर्ष्या रखते हैं। अहंकार शून्य महापुरुषों की समृद्धि देखकर जिसके हृदय में संताप होता है, वह पुरुष उनके परम पद को कभी प्राप्त नहीं कर सकता। जैसे दैत्यगण श्री हरि से बैर भाव रखते हैं, उसी प्रकार तुम्हारे पिता मुझसे उड़ते रहते हैं। प्रिय, तुम्हें यह पूछने का अधिकार है कि मैंने प्रजापतियों की सभा में तुम्हारे पिता का आदर क्यों नहीं किया। इसके लिए मेरा कहना यह है कि तत्वज्ञानी लोक व्यवहार अच्छी प्रकार से जानते हैं। वे अपने अंतःकरण में स्थित परम पुरुष वासुदेव को ही प्रणाम करते हैं। किसी महादेव अभिमानी पुरुष को वे नमन नहीं करते हैं। इसलिए प्रिय, प्रजापतियों के यज्ञ में मेरे द्वारा कोई अपराध न किए जाने पर भी जिसने अपने कटु वचनों से मेरा तिरस्कार किया, वह दक्ष यज्ञ भी तुम्हारा पिता है, फिर भी वह मेरा और मेरे अनुयायियों का शत्रु है। अतः तुम्हें वहां कदापि नहीं जाना चाहिए। यदि मेरी बात न मानकर तुम वहां जाओगी तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि जब किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति का अपने आत्मीजनों के द्वारा अपमान होता है, तब तत्काल उसकी मृत्यु का कारण उपस्थित हो जाता है। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, भगवान श्री शंकर महादेव की बातें सुनकर सती अत्यंत व्याकुल हो गई। उनका मन अपने बंधु बांधवों से मिलने के लिए बेचैन हो उठा, परंतु पति के नाराज होने के भय से वे इधर उधर बेचैनी से घूमते हुए रोने लगी। तब उन्हें व्यतीत होते देखकर भगवान ने उन्हें जाने की आज्ञा दे दी। सती भगवान के अनेकानेक पार्षदों के साथ बैल पर सवार होकर अपने पिता के घर चल पड़ी। हजारों शिव भक्त उनका मनोरंजन करते हुए उनके साथ साथ चलने लगे। कुछ समय बाद सती अपने समस्त सेवकों के साथ दक्ष की यज्ञशाला में जा पहुंची। वहां अनेकानेक ब्राह्मण उच्च स्वर में वेद मंत्रों का जाप कर रहे थे। अनेक ब्रह्मर्षि और देवगण वहां विराजमान थे। वहां पहुंचने पर सती के पिता ने एक बार उनकी ओर देखकर अवहेलना से मुंह फेर लिया। सती की माता और बहनों के अतिरिक्त किसी ने भी उनका सत्कार नहीं किया। इससे सती का मन आहत हो उठा और उन्होंने अपनी माता और बहनों के द्वारा दिए गए उपहारों को भी स्वीकार नहीं किया। वे चुपचाप कुछ देर यज्ञशाला में खड़ी रही। अपने पिता के द्वारा अपमान होते देखकर सती का हृदय पहले ही आहत था, किंतु जब उन्होंने देखा कि उनके पति का भी कोई यज्ञ भाग वहां नहीं रखा गया है, तो वे दुखी हो उठी। उन्हें पछतावा होने लगा कि बिना बुलाए वे यज्ञशाला में क्यों आई। उन्हें इस प्रकार दुखी होते देखकर उनके साथ आए शिव के गण क्रोधित हो उठे। वे दक्ष को मारने के लिए आगे बढ़ने लगे, तो सती ने अपने तेज से उन्हें रोकते हुए अपने पिता से कहा, पिताश्री, भगवान शंकर से बड़ा इस संसार में कोई नहीं है। वे सभी देहधारियों के आत्मा हैं, उनका किसी प्राणी से वैर नहीं है। वे सभी के कारण स्वरूप हैं। ऐसा कौन है जो उनसे वैर करेगा। आप जैसे अहंकारी लोग ही उनमें दोष ढूंढते हैं, जबकि कोई साधु पुरुष ऐसा नहीं करता। वे तो दूसरों के थोड़े से गुणों से ही अधिक गुण देखते हैं। फिर आपने कैसे ऐसे महापुरुष पर दोषारोपण किया है। पिताश्री ने जो दुष्ट
पिताश्री, जो दुष्ट और मूर्ख मनुष्य इस स्वरूपी शरीर को ही आत्मा मानते हैं, वे ही ईर्ष्यावश ऐसे महापुरुषों की निंदा करते हैं, जबकि महापुरुष उनकी इस निंदनीय चेष्टा पर कोई ध्यान नहीं देते हैं। महापुरुषों की निंदा करना उन अभिमानी लोगों को ही शोभा देता है जो स्वयं निंदा के लायक होते हैं, जिनके 2 अक्षरों के नाम शिव का नाम मात्र को उच्चारण करने से जघन्य पाप नष्ट हो जाते हैं। उन्हीं पवित्र कीर्ति मंगल में भगवान शंकर से आप द्वेष करते हैं। आप उन्हें नाम मात्र के ही शिव समझते हैं। भगवान शिव शमशान के देवता हैं। भूत पिशाच उनके श्री चरणों में लौटते रहते हैं। स्वयं ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी और समस्त देवगण उनकी चरण रज को अपने अपने शीश पर धारण करते हैं। वे दुष्टजनों को पल भर में ही नष्ट करने की शक्ति रखते हैं। आपने मेरे पति भगवान नीलकंठ की निंदा की है, इसलिए आपसे उत्पन्न हुए इस शरीर को अब मैं नहीं रखना चाहती। आप भगवान शंकर के प्रति अपराध करने वाले हैं, अतः आपके अंश से उत्पन्न इस निंदनीय देह को रखकर मैं क्या करूंगी। मुझे अपने सर पर लज्जा आती है कि मैं आपकी पुत्री हूँ। महापुरुषों का अपमान करने वाले के घर में जन्म लेना ही महापाप है, धिक्कार है मुझे अपने इस जीवन पर। विदुर जी, ऐसा कहकर सती ने भगवान शंकर का स्मरण किया और उसी क्षमा प्रार्थना करते हुए यज्ञ की अग्नि में कूद पड़ी। उनका शरीर सहसा दहक उठा। सभी देवगण और ऋषि मुनियों ने सती का देह त्याग देना तो वे घबराकर उठ खड़े हुए, परंतु तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सती की देह जल उठी। सती के परिजनों ने देखा तो वे हाहाकार करते हुए यज्ञ वेदी की ओर दौड़े। वहां पर भयानक कोलाहल फैल गया। यज्ञ भ्रष्ट हो गया। सब और ध्वनि सुनाई देने लगी। हाय! दक्ष के दुर्व्यवहार से कुपित होकर देवादिदेव महादेव की प्रिय सती ने यज्ञ कुंड में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। उसी समय शिव गणों ने दक्ष को मारने के लिए आक्रमण कर दिया, परंतु सभी महर्षि भृगु ने यज्ञ को बचाने के लिए और दक्ष की रक्षा के लिए अपहंत रक्ष मंत्र का उच्चारण करके दक्षिणाग्नि में आहुति दी, तो यज्ञ कुंडी से हजारों तेजस्वी देवता अस्त्र शस्त्र लेकर प्रकट हुए और उन शिवगणों के सामने आ गए। उन ब्रह्म तेज से संपन्न देवताओं ने उन्हें रोका तो वे शिवगण पीछे हट गए और वापस लौट गए। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, जब महादेव जी को देवर्षि नारद द्वारा यह समाचार मिला कि भगवती सती ने दक्ष द्वारा अपमानित होकर अपने प्राण की आहुति दे दी है और भृगु ऋषि द्वारा अग्नि से उत्पन्न देवताओं ने शिव के गणों को भगा दिया है, तो भगवान शंकर को बड़ा दुख हुआ। वे क्रोधित होकर उठ खड़े हुए। उन्होंने अपनी जटाओं की एक लट उखाड़कर उसे धरती पर पटका। उसके पटकते ही उसमें से एक विशाल प्राणी प्रकट हुआ। उसके 1000 हाथ थे और 3 नेत्र थे। उसके गले में रुंड मुंड की मालाएं पड़ी थी। उसका चेहरा बड़ा भयानक था और नुकीले दांत बाहर की ओर निकले हुए थे। उसने झुककर भगवान महादेव को नमन किया और उनसे पूछा कि उसके लिए क्या आज्ञा है। इस पर महादेव जी ने उससे कहा, वीरभद्र, तुम मेरे अंश से उत्पन्न महाकाल के सदृश वीर हो। जाओ उस नर पिशाच दक्ष के यज्ञ का विध्वंस करो और उस दक्ष को मार डालो। महादेव जी की आज्ञा पाकर वीरभद्र ने भगवान शिव की परिक्रमा की और भयानक अट्टहास किया। उसकी सिंह गर्जना से सारी दिशाएं कांप उठी। पर्वत की चट्टानें टूट टूट कर गिरने लगी। वीरभद्र ने एक विशाल त्रिशूल को ऊंचा किया और दक्ष प्रजापति की यज्ञशाला की ओर चला दिया।
उसके साथ साथ शिव के सैकड़ों गण तरह तरह के अस्त्र शस्त्र लेकर उसके पीछे पीछे चल पड़े। उनके चलने से धरती दहल उठी और आकाश में मानो काली आंधी उमड़ने लगी। भयानक शोर होने लगा। दक्ष की यज्ञशाला में भृगु आदि जो ऋषि गण बैठे थे और देवगणों तथा प्रजापति दक्ष के परिवार वालों के साथ यज्ञ कर रहे थे। अचानक उत्तर दिशा की ओर से उठती काली आंधी और शोर को सुनकर चिंतित हो उठे। इससे पहले कि वे संभल पाते, वीरभद्र, नंदीश्वर और शिव के हजारों विचित्र विचित्र चेहरे वाले गण शोर मचाते हुए यज्ञशाला पर टूट पड़े। उन्होंने यज्ञशाला और पाकशाला को तहस नहस कर दिया। ऋषियों को पकड़ पकड़ कर मारना प्रारंभ कर दिया। नंदीश्वर ने भृगु ऋषि की मूछ दाढ़ी नोच ली। देवगण और अन्य ऋषिगणों के साथ वहां उपस्थित दक्ष के परिजन अपनी अपनी जान बचाने के लिए वहां से भाग गए। वीरभद्र ने यज्ञशाला को घेरकर दक्ष को पकड़ लिया और उसकी गर्दन काटकर उसका सिर यज्ञ की अग्नि में फेंक दिया। उसमें मलमूत्र डाल दिया। सब तरह कोलाहल मच गया था। दक्ष के मरते ही वहां रोना पीटना प्रारंभ हो गया। शिव के गणों ने भक्त देवताओं को धरती पर पटक पटक कर उनकी आंखें निकाल ली, क्योंकि दक्ष जब महादेव जी को श्राप दे रहा था तब उसने दक्ष को अपने नेत्रों से इशारा देकर उकसाया था। उन्होंने पूषा के दांत तोड़ डाले, क्योंकि जब दक्ष ने महादेव जी को गालियां दी थी तब वह दांत फाड़कर हंस रहा था। दक्ष यज्ञ को विध्वंस कर और दक्ष को मारकर वीरभद्र और अन्य शिवगण कैलाश पर्वत पर लौट गए। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, दक्ष यज्ञ विध्वंस और दक्ष प्रजापति के वध का समाचार देने देवगण ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और दुखी होकर वहां के महाविनाश का वर्णन करने लगे। भगवान ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि वे और भगवान नारायण इस भावी उत्पात के बारे में जानते थे, इसलिए वे वहां नहीं गए थे। दक्ष ने जैसा किया उसे उसी का फल मिल गया। उसे भगवान महादेव और देवी सती का अपमान नहीं करना चाहिए था। तुम लोगों ने भगवान शंकर का भाग न देकर बड़ा ही पाप किया है। फिर भी यदि तुम लोग शुद्ध हृदय से भगवान शंकर के चरण पकड़कर क्षमा याचना कर लो तो वे तुम्हें अवश्य क्षमा कर देंगे। देखो, दक्ष के दुर्वचनों से उनका हृदय पहले से ही आहत था। अब उनकी प्रिय पत्नी का वियोग उन्हें और भी अधिक दुखी कर रहा है। यदि तुम लोग यज्ञ को फिर से संपन्न कराना चाहते हो तो तुम्हें उनके पास जाकर क्षमा मांगनी चाहिए। भगवान रुद्र परम भक्त वत्सल और स्वतंत्र है। उनकी शक्ति अपरिमित है। उनकी सामर्थ्य के विषय में देवराज, इंद्र, ऋषि मुनि और मैं तथा नारायण अच्छी प्रकार से जानते हैं। उन्हें शांत करने का दूसरा कोई उपाय नहीं है। ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर देवताओं का साहस अकेले भगवान शंकर के पास जाने का नहीं हुआ। उन्होंने ब्रह्मा जी से साथ चलने की प्रार्थना की। तब ब्रह्मा जी उनको प्रजापतियों और पितरों के साथ लेकर कैलाश पर्वत पर गए। वह पर्वत आकृति सौंदर्य से भरपूर था। विविध प्रकार के सुगंधित पुष्पों और झरनों की कलकल से पूरा प्रदेश मधुरिम हो रहा था। वहां नंदा और अलकनंदा नाम की दो नदियां बहती थी। कैलाश पर्वत के तल में मान सरोवर का निर्मल जल असंख्य कमल के पुष्पों से भरा रहता था। अलकापुरी के जैसा ऐश्वर्य और सौंदर्य वहां चारों ओर बिखरा हुआ था। शुभ्र धवल हिम शिखरों की शीतल छाया वहां सर्वत्र फैली थी, परंतु इस समय वहां का सारा वातावरण शोक में डूबा हुआ था। वहां एक विशाल वट वृक्ष के नीचे देवगणों ने भगवान शंकर को शांत भाव से आंखें बंद किए बैठे देखा। उनके गण वहां चारों ओर बिखरे हुए उनकी सेवा में तत्पर थे। लोकपालों सहित
समस्त देवताओं और मुनियों को वहां आया जानकर भगवान शिव ने अपनी आंखें खोली और प्रसन्न सूचक दृष्टि से उनकी ओर देखा। सभी ने आगे बढ़कर दंडवत करते हुए उन्हें प्रणाम किया। ब्रह्मा जी चुपचाप शांत खड़े रहे। भगवान शंकर ने देवगणों और मुनियों की ओर ध्यान न देकर स्वयं हाथ जोड़कर ब्रह्मा जी को नमन किया और उन्हें अपने निकट बैठने के लिए आसन दिया। ब्रह्मा जी ने भगवान महादेव से कहा, हे देवादिदेव, आप संपूर्ण जगत के स्वामी हैं। इस सृष्टि के बीच पुरुष पर ब्रह्मा आप ही हैं। आप ही शुभ कर्म करने वालों को मोक्ष पद देने वाले हैं और पापियों को नरक में डालने वाले हैं। जो लोग आपके चरणों में समर्पित होते हैं उनकी आप रक्षा करते हैं, परंतु जो दुख आपको इस समय सता रहा है हम उसकी पूर्ति नहीं कर सकते। सती का देह विसर्जन निश्चय ही शोक देने वाला है। हे देव, आप अपनी ही लीला से जगत की रचना, पालन और संहार करते हैं। हे प्रभु, आप सर्वज्ञ हैं। परम पुरुष भगवान की माया ने आपको स्पर्श तक नहीं किया है। यदि कोई क्रमवश अपराध कर बैठता है तो आप उसे बुद्धिहीन समझकर क्षमा कर देते हैं। आप सबके मूल आधार हैं। आप ही संपूर्ण यज्ञों को पूर्ण करने वाले हैं। यज्ञ भाग पाने का आपको पूर्ण अधिकार है। दक्ष ने आपका यज्ञ भाग न देकर बुद्धिहीनता का परिचय दिया है, इसी कारण उसका यज्ञ आपके द्वारा नष्ट हुआ है। हे भोलेनाथ, इन सभी ऋषि मुनियों की इच्छा है कि आप यज्ञ का पुनरुद्धार करें और दक्ष को पुनर्जीवित करें। महर्षि भृगु की दाढ़ी मूछें फिर से आ जाएं तथा जिन यजमानों को चोट पहुंची है वे फिर से ठीक हो जाएं। ये चाहते हैं कि विध्वंस हुआ यज्ञ फिर से पूर्ण हो और आपको यज्ञ का पूरा भाग मिले। श्री मैत्री जी ने कहा, विदुर जी, श्री ब्रह्मा जी की वाणी सुनकर भगवान ने मुस्कुराकर उनकी ओर देखा। वे कुछ पल तक उनकी ओर देखते रहे। उनके देखने से ब्रह्मा जी संकोच से भर उठे और नीचे की ओर देखने लगे। भगवान महादेव ने कहा, प्रजापतियों, भगवान की माया से मोहित हुए उस नासमझ दक्ष के विषयों में मैं कोई बात करना नहीं चाहता। मैं उसे स्मरण भी करना नहीं चाहता। मैंने उसे जो दंड दिया है वह उसे सावधान करने के लिए ही दिया है। दक्ष प्रजापति का सिर जल गया है, उसे बकरे का सिर लगा दो। भगदेव मित्र देवता के नेत्रों ने यज्ञ भाग देखने पूसा दांतों के बिना पिसा हुआ अन्न खाए। सभी देवगणों के घायल अंग ठीक हो जाए। जिन याज्ञिकों और यजमानों को चोट पहुंची है वे भी ठीक हो जाए। भृगु जी को बकरे की दाढ़ी मूछ आ जाएगी। विदुर जी, इस प्रकार भगवान शंकर के वचन सुनकर सभी ऋषि मुनि, देवगण और ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर धन्य धन्य कहने लगे। फिर सभी ने भगवान शंकर से यज्ञ भूमि में पधारने की प्रार्थना की, जिससे उन्होंने स्वीकार कर लिया। ब्रह्मा जी उन्हें अपने साथ लेकर दक्ष की यज्ञशाला पहुंचे। वहां यह देखकर उन्हें घोर आश्चर्य हुआ कि भगवान शंकर ने जैसा जैसा कहा था उसी प्रकार सारी कार्य सुष्टि संपन्न हो गए थे। रुद्रदेव पर दृष्टि पड़ते ही बकरे के सिर वाला दक्ष उनके सामने आया और सिर झुकाकर उसने क्षमा मांगते हुए उनकी स्तुति करने लगा और अपनी मर्द बेटी के लिए रो रो कर अश्रु बहाने लगा। वह बोला, भगवान, मैंने आपका बड़ा भारी अपराध किया है। मैं क्षमा के लायक नहीं हूँ। मैंने आपके महान तत्व को नहीं जाना। आपको अपशब्द कहे, किंतु आपने अपने मुख से एक शब्द भी नहीं कहा। आपने मुझे नीच जानकर भी मुझे अपनी करुणा से उबार दिया। आप मुझ पर प्रसन्न हो और मेरे जघन्य अपराध को क्षमा करिए। मैं अपनी पुत्री के आत्मदाह के पाप का भागी हूँ, उससे मुझे उत्तरण करें। श्री मैत्री जी ने कहा, विदुर जी, दक्ष ने आशुतोष भगवान शंकर से अपने अपराध को क्षमा कराकर
ब्रह्मा जी के कहने पर उपाध्याय और शरतविज आदि की सहायता से पुण्य यज्ञ प्रारंभ किया। उन्होंने भगवान विष्णु का स्मरण किया तो भगवान गरुड़ पर सवार होकर वहां उपस्थित हो गए। भगवान विष्णु ने आगे बढ़कर ब्रह्मा जी को नमन किया और भगवान शंकर को अपनी बाहों में भरकर प्रगाढ़ आलिंगन किया। फिर सभी ने मिलकर ब्रह्मा विष्णु और भगवान शंकर की स्तुति की और उनका यज्ञ भाग निकाला। दक्ष, सतविज, यजमान, भृगु, इंद्र, याज्ञिकों, ऋषियों, सिद्धों, यजमानों की पत्नियों, लोकपालों, योगेश्वरों, अग्निदेव, गंधर्वों, विद्याधरों, ब्राह्मणों और अन्य देवताओं ने तीनों की समवेत स्तुति की। उन्होंने कहा, हे प्रभु, आप शुद्ध चिन्मय, भेद रहित और निर्भय हैं। भगवान रुद्र के प्रधान अनुचर नंदीश्वर के श्राप के कारण हमारी बुद्धि मलिन होकर कर्म कांड में फंसी हुई है, अतः हम आपके तत्व को नहीं जानते। आप हमारे आश्रयदाता हैं, हमारे कलेशों को दूर करने वाले हैं। हम आपको नमन करते हैं। आप अपने शरणागत भक्तों के तारनहार हैं। आप हम पर प्रसन्न होइए। हे अच्युत, आप जगत को प्रकाशित करने वाले तथा देवद्रोहियों का संहार करने वाले हैं। आपका यह रूप हमारे मन और नेत्रों को आनंद देने वाला है। हमने आपकी पूजा के लिए इस यज्ञ की रचना की है। हे यज्ञ मूर्ते, शमशान भूमि के समान उत्सव विहीन हुए हमारे इस यज्ञ को आपने अपनी कृपा से पुण्य पवित्र किया है। आपकी लीला अपरंपार है। आप कर्म करते हुए भी उससे निर्लेप रहते हैं। स्वयं मायातीत होकर भी आप माया से तटस्थ रहते हैं। हम बार बार आपको नमन करते हैं। हमारे अपराधों को क्षमा करें। आप हम पर प्रसन्न होइए, हमारी रक्षा कीजिए। हे परमेश्वर, आप समस्त जीवों के अंतकरण के साक्षी हैं। यह सारा जगत आपके द्वारा ही देखा जाता है। हे दयानिधे, जो पुरुष आपके विश्व रूप परमात्मा और जीवात्मा में भेद नहीं मानता, उससे अधिक प्रिय आपको और कोई नहीं है। आप भक्तवत्सल हैं। जो आप में स्वामी का भाव रखकर आपकी सेवा करता है, उस पर आपकी कृपा सदैव बनी रहती है। आप ही धर्म के रक्षक हैं। आपका रूप निर्गुण भी है और सगुण भी है, अतः आपके सत्य तत्व का ज्ञान हम जैसे बुद्धिहीन लोग नहीं जान पाते। आपके ही तेज से प्रज्वलित होकर श्रेष्ठ देवताओं के पास यज्ञ का घृत मिश्रित हावी पहुंच जाता है। आप साक्षात यज्ञ पुरुष हैं, यज्ञ की रक्षा करने वाले हैं, अग्निहोत्र हैं। दरस, पौर्णमास, चातुर्मास और पशु सोम, ये 5 प्रकार के यज्ञ आपके ही स्वरूप हैं। हम वेद मंत्रों से आपकी पूजा करते हैं और आपको नमन करते हैं। हे देव, आप आदि पुरुष हैं। आप ही इस जगत के उत्पत्तिकर्ता, पालनहार और संहारक हैं। हे नाथ, हम सभी आपको प्रणाम करते हैं। हे प्रभु, हमारे अभिमान को नष्ट करो, हमारी रक्षा करो, इस यज्ञ को पूर्ण कराने में हमारी सहायता करो। विदुर जी, इस प्रकार सभी के द्वारा श्री ब्रह्मा, विष्णु और शंकर जी भगवान की स्तुति करके और उनका आशीर्वाद प्राप्त करके उन्होंने यज्ञ पूरा किया और सभी देवताओं का अर्चन किया। फिर सभी का यथोचित यज्ञ भाग निकालकर उन्हें प्रदान किया। सभी देवताओं ने दक्ष को आशीर्वाद देते हुए कहा, दक्ष, तुम्हारी सदा धर्म में बुद्धि और रुचि रहे। हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। ऐसा कहकर सभी देवगण अपने अपने लोक को चले गए। बाद में सुनने में आया कि सती ने हिमालय की पत्नी मेना के गर्भ से जन्म लिया था। जो पुरुष भगवान शंकर जी का चरित्र शुद्ध हृदय से सुनता है, उसके सभी पापों का नाश हो जाता है। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, प्रलय का कारण अधर्म का बहुत अधिक बढ़ जाना होता है।
ब्रह्मा जी का एक पुत्र अद्रम था, उसकी पत्नी का नाम मर्सा यानी असत्य था। उसके यहाँ दंभ यानी घमंड नाम का पुत्र और माया नाम की कन्या ने जन्म लिया। उन दोनों से निकृति यानी सटता का जन्म हुआ। सटता यानी निकृति से क्रोध और हिंसा का जन्म हुआ। उनसे कली यानी कलह और दुरुशक्ति यानी गाली का जन्म हुआ। गाली से कली ने भय और मृत्यु को जन्म दिया और दोनों के संयोग से यातना और नरक का जोड़ा उत्पन्न हुआ। प्रतीकात्मक रूप से ये सभी कारण अधर्म फैलाने वाली क्रियाएं हैं जो प्रलय अर्थात विनाश के कारण बनते हैं। एक प्रसंग से मैं इसे समझाता हूँ। विदुर जी, आपको मैंने बताया कि मनु और शत्रुपा के प्रियव्रत और उत्तानपाद नाम के दो पुत्र हुए। उत्तानपाद की सुनीति और सुरुचि नाम की दो पत्नियां थीं। उनमें सुरुचि राजा को अधिक प्रिय थी, सुनीति उसे इतनी प्रिय नहीं थी। सुनीति का एक पुत्र था ध्रुव और सुरुचि के पुत्र का नाम था उत्तम। एक दिन की बात है कि महाराज उत्तानपाद अपने पुत्र उत्तम को गोद में बिठाकर प्यार कर रहे थे। उसे गोद में बैठाकर ध्रुव ने भी जिद की कि वह भी गोद में बैठेगा, परंतु राजा ने उसे दुत्कार दिया। सुरुचि ने ईर्ष्या से भरकर कहा, ध्रुव, तू राजा सिंहासन पर यानी राज सिंहासन पर महाराज की गोद में बैठने का अधिकारी नहीं है। यदि तुझे पिता की गोद ही चाहिए तो परमपिता श्री नारायण की तपस्या कर और उनकी कृपा से मेरी कोख में फिर से जन्म ले, तब मुझे यह सुख मिलेगा, यानी तुझे पिता की गोद में बैठने का सुख मिलेगा। विदुर जी, अपनी सौतेली माँ के वचन सुनकर बालक ध्रुव का कोमल हृदय आत हो गया। उसके पिता ने भी एक शब्द नहीं कहा। तब ध्रुव रोता हुआ अपनी माँ के पास आया और रो रो कर उसने सारी बात माँ को बताई। उसकी बातों से सुनीति को बहुत दुख हुआ। उसने अपने पुत्र को धीरज बंधाते हुए कहा, पुत्र, जो दूसरों को दुख देता है उसे स्वयं ही दुख झेलना पड़ता है। तू उनकी बातों पर मत जा और परम पिता के चरण कमलों में ध्यान लगा। वे महाराज से भी बड़े हैं, वे तुझे अवश्य ही अपनी गोद में बैठाएंगे। उन्हीं की कृपा से तेरे दादा श्री ब्रह्मा जी को सर्वश्रेष्ठ परम प्राप्त हुआ। श्री हरि अपने भक्तों पर अवश्य कृपा करते हैं, तू उन्हीं का भजन कर। अपनी माता सुनीति के वचन सुनकर ध्रुव अपने घर से निकलकर वन में चला गया। वन में उसे देवर्षि नारद जी मिले और उन्हें ध्रुव को आशीर्वाद दिया। वे बोले, पुत्र, अभी तू बच्चा है, खेल कूद में ही तेरा मन लगता है। इस उम्र में मान सम्मान की बात मन में बैठा कर कोई इस प्रकार से अपना घर नहीं छोड़ता। जा, घर लौट जा। तू अपनी माता के उपदेश से योग साधना द्वारा जिस भगवान की कृपा प्राप्त करने चला है, साधारण पुरुषों के लिए उसे प्राप्त करना बड़ा कठिन है। योगी लोग अनेक जन्मों तक उनकी साधना करते हैं, परंतु उन्हें पाने में वे प्राय असफल ही हो पाते हैं। उनका मार्ग बड़ा कठिन है। पुत्र, इसलिए तू हट छोड़कर अपने घर को वापस लौट जा। इस पर ध्रुव ने कहा, भगवान, वी माता के जिन वचनों ने मेरा हृदय गद्ध है, उसे आपके वचन शांत नहीं कर सकते। मैं ब्रह्मा जी का पुत्र हूँ। मेरी पुत्र हूँ। मेरी रगों में क्षत्रिय रक्त बह रहा है। मैंने जो निर्गुण किया है, मैं उससे अब पीछे नहीं हट सकता। मैं त्रिलोकी के सबसे श्रेष्ठ पद पर अधिकार करना चाहता हूँ। मेरी माँ ने मुझे बताया है कि परम पिता श्री हरि की गोद से सर्वश्रेष्ठ पद तीनों लोकों में कोई दूसरा पद नहीं है। जब तक भगवान श्री हरि मुझे अपनी गोद में नहीं बैठाएंगे, तब तक मैं यह वन छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। विदुर जी, ध्रुव की बात सुनकर देवर्षि नारद बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने ध्रुव से कहा, बेटा,
तेरी माता सुनीति ने तुझे जो कुछ बताया है वही तेरे लिए परम कल्याण का मार्ग है। भगवान वासुदेव तुझ पर अवश्य प्रसन्न होंगे। तू चित्त लगाकर उनका भजन कर। जिस पुरुष के मन में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की अभिलाषा होती है उसके लिए उन्हें प्राप्त करने का एक ही मार्ग श्री हरि के चरण है। सभी ओर से ध्यान हटाकर तू नित्य प्रति श्री हरि के चरण कमलों का ध्यान कर, तेरी अभिलाषा अवश्य पूर्ण होगी। भगवान श्री हरि सभी को आश्रय देने वाले हैं। वे अपार सुख को देने वाले हैं, शरण वत्सल है और दया के सागर हैं। श्याम सुंदर पीताम्बरधारी, मोर मुकुट, गल वैजंती माला तथा चारों भुजाओं में शंख, चक्र, गदा पद्मधारी भगवान पुरुषोत्तम सदैव प्रसन्न वदन रहते हैं। परमानंद में ही उनका वास है और वे सदा हर्षित होकर अपने प्रिय भक्तों को वर देने के लिए तैयार रहते हैं। भगवान का स्वरूप बड़ा ही दर्शनीय, शांत तथा मन और नेत्रों को आनंदित करने वाला है। पुत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 7 माह तक एकाग्र मन से जाप करने पर भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान तो प्रेम के भूखे हैं, उन्हें किसी आडंबर से प्रसन्न नहीं किया जा सकता। वे तो श्रद्धा से ही वश में हो जाते हैं। श्री नारद जी के उपदेशों से प्रसन्न होकर ध्रुव ने नारद जी की परिक्रमा की और उन्हें नमन किया। फिर वह मधुबन में जाकर एक पैर पर खड़े होकर भगवान की आराधना करने लगे। अब ध्रुव के जाने के बाद नारद जी राजा उत्तानपाद के राजमहल में पहुंचे। राजा उत्तानपाद ने उनका स्वागत सत्कार किया और उन्हें आसन पर बैठाया। नारद जी ने राजा से पूछा, क्या बात है राजन, तुम किस सोच में डूबे हुए हो? क्या तुम्हारे धर्म, अर्थ और काम में से किसी एक में कोई कमी आ गई है? राजा ने कहा, देवर्षि, स्त्री मोह में पड़कर मैंने एक मासूम बालक का हृदय दुखा दिया है। मैंने अपने ही बालक को अपने घर से चले जाने के लिए विवश कर दिया है। पता नहीं वह अब कहाँ भटक रहा होगा। वन के जंगली जानवर कहीं उसे खा नहीं जाए। वह भूखा प्यासा न जाने अब कहाँ होगा। इससे बड़ा भारी अधर्म और पाप हो गया है। यानी समझ में नहीं आता कि मैं अब क्या करूं और क्या न करूं। नारद जी ने कहा, राजन, तुम अपने बालक की चिंता मत करो। उसके रक्षक तो स्वयं भगवान है। वह बालक साधारण नहीं है, वह बड़ा समर्थ है। वह अपना लक्ष्य प्राप्त कर तुम्हारे यश को बढ़ाने वाला है। श्री मैत्रेय जी ने कहा विदुर जी से कहा, विदुर जी, इधर उत्तानपाद श्री नारद जी के जाने के बाद अस्वस्थ होकर भी चिंतित रहता था, किंतु उधर ध्रुव सब ओर से निश्चित होकर श्री हरि की साधना में लगा रहता था। वे एकाग्रचित होकर श्री हरि की उपासना कर रहा था। उसने एक माह तीन रात्रि के अंदर से केवल एक बेर और एक केत का ही सेवन किया। दूसरे माह 6 दिन के अंतर से सूखी घास और पत्तों का चबाकर अपना सुधा शांत की और भगवान का पूजन किया। तीसरे माह 9 दिन के अंतर पर केवल जल पीकर समाधि योग के द्वारा श्री हरि की आराधना की। चौथे महीने में 12 दिन के अंतर पर श्वास को जीवित रखकर केवल वायु पीकर ध्यान योग के द्वारा भगवान श्री हरि का स्मरण किया। 5वें माह में ध्रुव ने श्वास को जीतकर एक पैर से अविचल खड़े होकर परब्रह्मा का चिंतन किया। उस समय उसने अपनी समस्त इंद्रियों और मन को स्थिर कर लिया। जिस समय ध्रुव ने प्रकृति और पुरुष के अधीश्वर परब्रह्मा की अखंड धारणा की, तब उसके तेज को न सह सकने के कारण तीनों लोग कांप उठे। सभी देवगण भागे भागे श्री हरि के पास गए। देवताओं ने कहा, भगवान, ध्रुव की तपस्या से संपूर्ण जड़ जगम जीवों के प्राण व्याकुल हो उठे हैं। कृपया शरण में आए हम लोगों की रक्षा करें। श्री भगवान ने कहा, देवताओं, भय मत करो। ध्रुव ने अपने चित्त को मुझ में लीन कर लिया है।
अब वह मुझसे अलग नहीं है। इसी प्राण निरोध के कारण तुम्हें अपने प्राणों के अवरुद्ध होने का भय सता रहा है। तुम लोग अपने लोगों को जाओ और मैं उस बालक के पास जा रहा हूँ। श्री मैत्रेय जी बोले, विदुर जी, भगवान के इस प्रकार आश्वासन देने से देवताओं का भय जाता रहा और वे भगवान श्री हरि को प्रणाम कर स्वर्गलोक चले गए। उधर भगवान श्री हरि अपने वाहन ध्रुव पर सवार होकर मधुबन आए और ध्रुव को दर्शन दिए। भगवान श्री हरि को साक्षात अपने सम्मुख देखकर ध्रुव का मन अधीर हो उठा। उसका हृदय भगवान के प्रति प्रेम में लबलबा कर भर उठा। उसने तत्काल धरती पर दंडवत गिरकर प्रभु को प्रणाम किया। वह एकटक प्रभु की ओर देखता रह गया कि उसकी वाणी अवरुद्ध थी। वह नहीं समझ पा रहा था कि भगवान की स्तुति किस प्रकार करे और किन शब्दों से करे। तभी भगवान श्री हरि ने उसके मन की भावना को समझकर अपने हाथ का शंख उसके कंठ से लगा दिया। शंख के स्पर्श से ध्रुव की वाणी मुखर हो उठी। ध्रुव ने कहा, प्रभु आप सर्वशक्तिमान हैं। आपने ही अपने तेज से मेरी सोई हुई वाणी को मुखर कर दिया। आपने ही मेरे संपूर्ण शरीर में चेतना जागृत की है। मैं आपको प्रणाम करता हूँ प्रभु। आप एक ही हैं और अनेक रूपों में भी अपनी लीला को प्रकट करते हैं। संपूर्ण जीवों में आपका ही जीव अंश विद्यमान है। जैसे लकड़ी में आग प्रज्वलित होती है, वैसे ही आपके संघर्ष से प्राणी के हृदय में आपकी जीवन ज्योति का प्रकाश आलोकित होता है। आपने ही अपनी माया से यह सारा प्रपंच रचकर जगत का निर्माण किया है और आप अपनी इच्छा से इसका पालन और लय यानी संहार करते हैं। हे नाथ, सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा जी ने भी आपकी कृपा से ही इस जगत के अस्तित्व को अनुभव किया था। आपके चरण कमलों का आश्रय कभी मुक्त पुरुषों को प्राप्त होता है, किंतु आपकी गोद में वही बैठ सकता है जो आपको सर्वाधिक प्रिय हो। हे दीन बंधु, मुझे अपनी गोद में स्थान दीजिए। मैंने आज तक जो भी अच्छी बुरी साधना की है, आपकी गोद में स्थान पाने के लिए ही की है। हे प्रभु, इस नश्वर शरीर के भोगों द्वारा मिलने वाला सुख मनुष्य को नरकगामी ही बनाता है। फिर भी लोग इस अस्थायी सुख की लालसा में अपना सारा जीवन नष्ट कर डालते हैं। वे जीवन मरण के चक्कर में पड़कर बार बार इस भौतिक संसार के दुखों को भोगते हैं। प्रभु, मुझे इस भव सागर के बंधनों से मुक्ति दीजिए और मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। आपके अतिरिक्त अब कहीं भी मेरा आश्रय नहीं है। हे परमात्मा, हे परमपिता, मुझे आप उन विशुद्ध हृदय महात्माओं और भक्तों का साथ दीजिए जो अविच्छिन्न भाव से आपके हृदय में वासना करते हैं। हे प्रभु, अब मुझे किसी माता पिता, भाई बहन, स्त्री पुरुष, घर बार और मित्र की चाह नहीं है। मैं तो केवल इस चराचर सृष्टि के विश्व रूप आपको ही जानता हूँ। मुझे मालूम है कि आपसे परे कुछ भी नहीं है, मात्र शून्य की ही सत्ता है। वह शून्य की सत्ता भी आपके हृदय में स्थित है। मुझे भी उस शून्य के स्थान दीजिए। हे नाथ, आप अपनी अखंड चिन्मय दृष्टि से बुद्धि की सभी अवस्थाओं के साक्षी हैं और सदैव मुक्त शुद्ध सत्य के प्रतीक, सर्वज्ञ निरवकार परमात्मा स्वरूप, तीनों गुणों के अधिपति आदि पुरुष हैं। आप सभी यज्ञों के अधिष्ठकर्ता विष्णु स्वरूप हैं। आपके द्वारा ही विदा अविदा के भाव प्रकट होते हैं। आप जगत के कारण अखंड, अनादि, अनंत, आनंदमय निर्विकार ब्रह्मा हैं। मैं आपकी शरण में हूँ। आप भक्तों की मनोकामना पूर्ण करने वाले हैं। मेरी विधाता ने मुझे अपने ही पिता की गोद में नहीं बैठने दिया। मैंने ऐसा क्या अपराध किया जो यह वात्सल्य मुझे प्राप्त नहीं हुआ। प्रभु, मेरी मनोकामना भी पूरी कीजिए।
श्री भगवान ने कहा, वत्सल, मैं तेरे मन की बात को जानता हूँ। यज्ञ भी उस पद को प्राप्त करना बहुत कठिन है, तो भी मैं यानी तुझे वह पद देता हूँ, तेरा कल्याण हो। जिस तजोमय अविनाशी लोक को आज तक किसी ने प्राप्त नहीं किया, उसे मैं तुझे देता हूँ। उस लोक के चारों ओर ग्रह, नक्षत्र और तारागण निरंतर चक्कर काटते रहते हैं। अन्य लोकों का नाश हो जाने के उपरांत भी वह लोक स्थिर रहता है। धर्म, अग्नि, कश्यप और शुक्र आदि नक्षत्र सप्तऋषियों सहित जिस लोक के चक्कर काटते रहते हैं, वह ध्रुव लोक मैं तुझे देता हूँ। परंतु तेरी लौकिक भोग की कामना अभी शेष है, वह भी मैं तुझे देता हूँ। भद्र, यहाँ जब तेरे पिता तुझे राज सिंहासन सौंपकर वन को चले जाएंगे, तब तू 36,000 वर्ष तक धर्म पूर्वक पृथ्वी का पालन करेगा। तेरी इंद्रियों की शक्ति ज्यों ही त्यों बनी रहेगी। जब तेरा भाई उत्तम एक दिन वन में आखेट के समय मारा जाएगा, तब उसकी माता सुरुचि पुत्र प्रेम में पागल होकर वन में जाएगी और वहां दावानल में जलकर भस्म हो जाएगी। अतः मैं अनेकों यज्ञ करके और ब्राह्मणों आदि को दान दक्षिणा देकर जब तू पुण्य मेरा स्मरण करेगा, तब सप्तऋषियों से भी ऊपर मेरे निज धाम को तू प्राप्त करेगा। वहां पहुंचकर फिर कोई इस संसार में वापस नहीं आता। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, इस प्रकार बालक ध्रुव से पूजित होकर भगवान श्री हरि ने उसे वरदान दिया और अंतर्ध्यान हो गए। किंतु भगवान से वर पाकर भी ध्रुव का मन शांत नहीं हुआ। वह अपने मन में कुछ सोचता हुआ अपने नगर की ओर लौट गया। नगर में सभी ने ध्रुव का यथोचित आदर सत्कार किया और राजा उत्तानपाद ने उसे हृदय से लगा लिया। माता के अश्वों ने उसका गाल गीला कर दिया। विदुर जी ने पूछा, प्रियवर, मायावती श्री हरि का परमपद प्राप्त करना अति दुर्लभ है। उनके चरण कमलों की कठोर उपासना के बाद ही वह प्राप्त हो पाता है। परंतु परमात्मा की कृपा से ज्ञान प्राप्त करने के उपरांत भी ध्रुव ने परम पद के लिए अपने को योग्य क्यों नहीं समझा? उसने प्रभु से मुक्ति पद मांगकर भी लोक पद क्यों मांगा? मुक्ति के कारण उस परम पद को प्राप्त करने के उपरांत लोक पद का भला क्या महत्व है? श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, ध्रुव का हृदय अपनी सौतेली माता के वचनों से दग्ध था। वर मांगते समय भी उन वचनों का स्मरण उसे बना हुआ था। इसी से मुक्तिदाता श्री हरि से उस समय उसने मुक्ति नहीं मांगी। अब भगवान के दर्शनों के उपरांत अपनी भूल के लिए उसे पश्चाताप होने लगा। वह सोचने लगा कि जिस परमात्मा के दर्शनों के लिए बड़े बड़े ब्रह्मचारी ऋषिवर अनेक जन्मों तक उनकी साधना करते रहते हैं, उन्हें उनसे 6 माह की भक्ति में ही पा लिया था। किंतु चित्त में दूसरी वासना बनी रहने के कारण वह फिर से उनसे दूर हो गया। वह बार बार अपनी भूल पर पछताने लगा। उसने माया से विमोहित होकर अपनी माता और भाई को ही अपना शत्रु मान लिया। उसकी सारी साधना व्यर्थ हो गई। वह कैसा भाग्यहीन था कि भगवान को पास देखकर भी वह माया के वशीभूत हो गया। उसने आत्मानंद प्रदान करने वाले भगवान से मांगा भी तो क्या मांगा? उस समय उसके मन में अपनी विधाता के प्रति रोष क्यों शेष रह गया? विमाता के प्रति यानी सौतेली माता के प्रति रोष क्यों उत्पन्न रह गया? वह अपने भाई के प्रति ईर्ष्या से क्यों बिंदा रह गया? विदुर जी, इस प्रकार आत्मचिंतन करता हुआ जब वह अपने नगर में पहुंचा था, तब सबसे पहले उसकी सौतेली माता सुरुचि ने ही उसे अपने हृदय से लगाया था और अपने किए पर खेद प्रकट करते हुए उसे आशीर्वाद दिया था कि वह युग युग जिए। इससे उसे और भी अधिक आत्म पश्चाताप हुआ। उत्तम ने भी अपने भाई के प्रति अपना प्रेम प्रदर्शित किया था। उसने रोते रोते अपने भाई ध्रुव को गले लगा लिया।
उसका प्रेम देखकर ध्रुव जी रोने लगा था। अपराध बोध से अब उसका मन भर गया था। राजा उत्तानपाद ने दोनों को शांत किया और ध्रुव को अपने साथ राज सिंहासन पर बैठाया। बाद में जब ध्रुव युवावस्था को प्राप्त हुआ तो राजा ने ध्रुव का राज तिलक कर दिया और उसे राज्यभार सौंपकर वे स्वयं विरक्त होकर वन को चले गए। जय श्री राम। बाकी कथा काली होय।